स्वागत है आपका मगर न्यूज पर। आज है 14 अगस्त 2022 रविवार का दिन। आज है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तिथि। आज कजरी तीज का त्योहार भी है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और भोलेनाथ और पार्वती माता से घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए मनोकामनाएं करती है। वही पौराणिक कथाओं के अनुसार कजरी तीज रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और जन्माष्टमी से 5 दिन पहले मनाई जाती है और इसका व्रत रखा जाता है। केवल महिला ही नहीं बल्कि अविवाहित लड़कियां भी मान्यता के अनुसार कजरी तीज का व्रत रखती है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों के अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो देखिए, जियो लॉन्च करने वाला है सबसे सस्ता 5G फोन। 12,000 के आसपास हो सकती है कीमत। रिलायंस जियो जल्दी भारत में अपना नया फोन लॉन्च कर सकती है। दरअसल कंपनी ने बताया कि भाई इस पर काम कर रही है, लेकिन फोन की जो लॉन्चिंग डेट है वो भी जियो ने नहीं बताई है। पिछले साल 2021 में रिलायंस जियो ने गूगल के साथ मिलकर जियो फोन नेक्स्ट 4G फोन लॉन्च किया था। क्योंकि अब देश में 5G रोल आउट करने की पहल में तेजी से काम किया जा रहा है, इसलिए अब कंपनी ऑप्टिमल 5G फोन लाने की तैयारी में है। बता दें आपको कि जियो जो है 15 अगस्त से 5G सेवा शुरू करने का ऐलान कर चुकी है। कहा जा रहा है कि जियो फोन 5G को इस साल के अंत तक लॉन्च यहाँ पर किया जा सकता है, यानी इस साल के अंत तक ये जियो का जो 5G फोन है वो लॉन्च हो सकता है। अगर फोन की जो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है उसकी बात करें तो ये 12,000 के आसपास हो सकता है। ये 12,000 के आसपास हो सकती है। भाई 5G सेगमेंट में जियो फोन जो है वो 5G का सबसे सस्ता ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। वही एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि इस फोन की कीमत 2,500 रुपये और भी कम हो सकती है। हालांकि इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि किसी 5G स्मार्टफोन की कीमत इतनी कम कैसे हो। ऐसे में इसकी कीमत को जियो फोन 5G के लिए यहाँ पर डाउन पेमेंट माना जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इस फोन के साथ जो अबंडेंट डाटा है, अनलिमिटेड कॉलिंग और दूसरा जो फायदे हैं इसमें यहाँ पर मिल सकता है, यानी इसके साथ बहुत कुछ यहाँ पर इसमें मिल सकता है। वही जियो जो 5G फोन है इसमें 6.5 इंच का HD+ जो डिस्प्ले है वो दी जाने की उम्मीद है। इसका जो पिक्सल है वो रेजोल्यूशन इसका 1600x720 हो सकता है। इसके अलावा इस फोन में यहाँ पर 32 GB स्टोरेज दी जाएगी। 4 GB रैम के साथ ये फोन पेश किया जा सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। व्हाट्सएप पर आ रहा है खास फीचर। ग्रुप एडमिन को मिलेगा अप्रूवल राइट, अब होगा ज्यादा पावर। व्हाट्सएप पर आए दिन नए नए अपडेट्स आते रहते हैं और अब पता चला है कि ऑनलाइन मैसेजिंग ऐप नए फीचर अप्रूव न्यू पार्टिसिपेशन पर काम यहाँ पर कर रहा है। वह इस बात की जानकारी बीटा इन्फो ने यहाँ पर दी है, जिसमें ट्विटर के जरिए बताया गया है कि व्हाट्सएप का जो बीटा एंड्रॉइड जो नया वर्जन है, आने वाला वर्जन, उसमें एक ग्रुप सेटिंग पर व्हाट्सएप है वो काम कर रहा है, जिसमें ग्रुप एडमिन नए जो पार्टिसिपेंट्स है उनके लिए यहाँ पर अप्रूवल देंगे, उनको अप्रूवल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप एडमिन ये तय कर सकेंगे कि ग्रुप में कौन ऐड हो सकता है कौन नहीं। फिलहाल ये फीचर डेवलपमेंट स्टेज पर है। वह एक बार इस फीचर की जारी होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप सेटिंग में नए जो पार्टिसिपेंट है उसकी मंजूरी यहाँ पर दे, उसका ऑप्शन यहाँ पर होगा, जहाँ ग्रुप एडमिन उन लोगों को आने की रिक्वेस्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं जो किसी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। अगली खबर की। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देखिए अच्छी खबर। जून में औद्योगिक उत्पादन 12.3% हुआ है ज्यादा। देश में औद्योगिक उत्पादन में जून 2022 के दौरान 12.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की तरफ से शुक्रवार को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IPPV के अनुसार जून के महीने में औद्योगिक उत्पादन जो है वो 12.3% यहाँ पर बढ़ गया है। वह एक साल पहले जून 2021 में इस दौरान जो IIP है वो यहाँ पर 13.8% इसमें वृद्धि यहाँ पर हुई थी। वही इन आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 में विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन 12.5% बढ़ा है। इसके अलावा खनन उत्पादन में 7.5% और बिजली उत्पादन में 16.4% की वृद्धि हुई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार का बड़ा फैसला, एक और चाइनीज ऐप किया है बैन। सामने आई है चौंकाने वाली वजह। मीडिया प्लेयर और वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर VLC मीडिया प्लेयर को देश में बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो लान प्रोजेक्ट के VLC मीडिया प्लेयर और वेबसाइट को सरकार ने IT अधिनियम 2000 के तहत बैन किया है। VLC मीडिया प्लेयर और इसकी वेबसाइट की सर्विसेज को करीब 2 महीने पहले ही बंद कर दिया जा चुका है। हालांकि कंपनी की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन
वेबसाइट डाउन है और डाउनलोड लिंक को भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। वीएलसी मीडिया की वेबसाइट खोलने पर आए एक्ट के तहत इसे बैन करने का मैसेज दिख रहा है। वहीं मोदी सरकार ने इससे पहले करीब 350 चाइनीज ऐप्स को सुरक्षा के कारण देश में बैन किया था। हाल में ही बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI को भी भारत सरकार ने गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से अचानक गायब करा दिया गया था। इसके बाद BGMI के स्टोर से गायब होने से गेम प्लेयर जो है वो परेशान हो गए थे। वे ट्विटर पर BGMI हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। वही BGMI जो गेम है बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया उसके बैन होने की पुष्टि की गई थी। वही 2020 में भी पबजी के बैन किए जाने के बाद BGMI को उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो बनाकर उतारा गया था। वही भारत में अब कोई भी VLC जो मीडिया प्लेयर है उसका एक्सेस नहीं कर सकता है। VLC मीडिया प्लेयर ACT, फाइबरनेट और इसके अलावा वोडाफोन आइडिया और दूसरे प्रमुख सभी ISP पर ब्लॉक है। वही सरकार ने सैकड़ों चाइनीज ऐप को ब्लॉक यहाँ पर किया था, जिसमें टिकटॉक और कैम स्कैनर ऐप्स भी शामिल थे जो 2020 में बैन किया गया था। मीडिया प्लेयर VLC को भी अब बैन किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो चिंता वाली खबर देखिए, चावल और दाल की बुआई का इस बार क्षेत्रफल घटा, कम बारिश का है असर, बढ़ सकती है कीमतें। चालू खरीफ सत्र में धान की बुआई अब तक 12.39% घटकर 309.79 हेक्टेयर ही रही है। इसका कारण विशेषकर झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बुआई रकबे का कम यहाँ पर रहना है। वही कृषि मंत्रालय ने जानकारी यहाँ पर दी है। मंत्रालय के अनुसार धान के अलावा दलहन और तिलहन की बुआई का जो रकबा है वो भी यहाँ पर खरीफ यानी गर्मी के सत्र में पिछले साल की तुलना में अभी कम है। वही मुख्य जो धान खरीफ फसल है उसकी बुआई जून से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होती है। वही देश के कुल उत्पादन का लगभग 80% भाग इसी मौसम में आता है। वही फसलों की बुआई कम करने से उत्पादन घटने की आशंका बनी गई है और चावल और दाल की कीमतों में इसमें उछाल यहाँ पर आ सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब में मास्क पहनना हुआ है अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने जारी की है एडवाइजरी। पंजाब सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए एडवाइजरी जारी किया। दरअसल पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल पंजाब सरकार के गृह मामलों के विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी और निजी कार्यालय और इंडोर और आउटडोर बैठक और मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह जारी की है। वही पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई कोविड गाइडलाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन का दूसरा डोज या फिर बूस्टर डोज लगवा देने को कहा गया है। इसके अलावा कोविड लक्षण महसूस होने पर टेस्ट करवाने और कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने की सलाह देते हुए सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी रोक यहाँ पर लगा दी गई। आपको बता दें कि पंजाब में पिछले 24 घंटों में 200 से भी ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। वही 2 दिन पहले दिल्ली सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया था। वही दिल्ली सरकार ने नियम तोड़ने पर 500 रुपये के जुर्माने का भी यहाँ पर जो प्रावधान है वो किया था। यानी जुर्माना अगर दिल्ली में अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखिए, एक्सिस बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया है बदलाव। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में वृद्धि की है। दरअसल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई जो ब्याज दरें है वो 11 तारीख से प्रभावी है। वही संशोधन के बाद बैंक ने 17 महीने से 18 महीनों से कम और परिपक्व वाली जो FD है उसकी दरों में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है। दरअसल जो ब्याज दरें उसमें बढ़ोतरी कर दी है। वही बैंक ने केवल इसी टेन्योर की FD ब्याज दरों में बदलाव यहाँ पर किया है। वही अन्य जो सभी टेन्योर है उसकी FD पर पूर्ण दर का जो ब्याज है वही मिलेगा। वही बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD का पेशकश करता है। वही इसका ब्याज जो है 2.5% से लेकर 5.6% तक यहाँ पर होता है। गौरतलब है कि अभी RBI द्वारा रेपो रेट में वृद्धि के बाद हाल में कई बैंकों ने FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। बात करते हैं अगली खबर की। तो PM किसान योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए, बदल गया है नियम। अब 200 रुपये के लिए करना होगा ये काम, पैसे चाहिए तो जरूरी है ये काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जल्दी जारी होने वाली है, लेकिन अगली किस्त से पहले नियमों में कुछ बदलाव यहाँ पर किया गया। दरअसल किसानों को ये बदलाव है वो जरूर जान लेना चाहिए। इसे योजना में शामिल किसानों को जो फायदा है मिल सकता है। बता दें आपको कि सरकार द्वारा हर 4 महीने में किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त उनके खाते में सरकार की ओर से दी जाती है। कुल मिलाकर सालाना 6,000 रुपये की राशि किसानों के खाते में भेजी जाती है। अभी तक किसानों को 11 किस्तों का पैसा मिल चुका है। अब 12वीं किस्त का इंतजार किसान कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले नियमों
जो नए नियम इसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल पीएम किसान की जो अगली किस्त है उसके लिए नए नियमों के मुताबिक अब किसान को अपना आधार नंबर के ज़रिए पेमेंट स्टेटस चेक जो किसान है वो नहीं कर सकेंगे। दरअसल किसानों के लिए नई सुविधा को अब लाया गया है जिसके जरिए किसान अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। दरअसल नए नियमों के मुताबिक किसानों को अकाउंट में पैसा आया नहीं आया इस बारे में पता करने के लिए मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा। इसे दर्ज करने के बाद ही अपना स्टेटस का पता लगा सकते हैं। पीएम किसान स्कीम में अब तक कुल 9 बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसी चर्चा है कि आने वाले समय में और भी यहाँ पर परिस्थितियों के हिसाब से योजना में जो बदलाव है वो किया जा सकता है। वही योजना में रजिस्ट्रेशन के बाद से ही स्टेटस चेक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि बैंक अकाउंट में आई किस्तों का पता लगा सकते हैं।